आली मर्तबा जनाब हाशिम नोमानी साहब को डॉक्टर सागर आजमी के इन 4 मिसरों से आमादाए सुखन करना चाहता हूं कि हाथों में फूल देख के वो रुखसत तो हो गया, लेकिन तमाम जिस्म में कांटे चुभ हो गया। हाथों में फूल देख के वो रुखसत तो हो गया, लेकिन तमाम जिस्म में कांटे चुभ हो गया। बस एक जरा सी बात पे मुझको वो उम्र भर रातों को जागने की सजा दे के सो गया। हाज़रीन इकराम, उस एहसास की शायरी जिसे जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के मुशायरे जिस शायर का इंतजार करते हैं, उसे हम और आप और कायनात अदब जनाब हाशिम नोमानी के नाम से जानती है। आप पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें अपने मेहमान शायर के। दोस्तों, बस आप अच्छा सुनना, सब सही सही रहेगा। मैं आपके दयार में आज पहली मर्तबा हाजिर हुआ। शुक्रिया अदा करता हूँ भाई मन्नान फराज साहब का और भाई अशोक मिजाज साहब का, जिनकी मोहब्बतों से आज आपसे मेरी मुलाकात हुई। काम करता हूँ आपकी समातों को और 4 मिसरों से अपना सफ़र शुरू करता हूँ। अता कीजिए भाई। सद साहब इजाज़त। अर्ज किया है कि सदियों से दिन रात सफ़र में रहता है। है मिसरे खूबसूरत है भाई। सदियों से दिन रात सफर में रहता है, एक ही सूरज दुनिया भर में रहता है। एक ही सूरज नई जमीन है भाई। सदियों से दिन रात सफर में रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, आपने मूड बना दिया। बस जुड़ जाइए थोड़ी देर के लिए कि सदियों से दिन रात सफर में रहता है, एक ही सूरज दुनिया भर में रहता है। और यहां से ये शेर सुने, एक ही सूरज दुनिया भर में रहता है और वो ऐसा राज़िक है, वो ऐसा राज़िक है जिसको सब मालूम। वाह। वो ऐसा राज़िक है जिसको सब मालूम, कौन सा कीड़ा किस पत्थर में रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वो ऐसा राज़िक है जिसको सब मालूम। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। बहुत बहुत दोस्तों, बहुत बड़ा शेर कह दिया। एक बार जोरदार इस्तकबाल होना चाहिए इस शेर के लिए हाशिम नोमानी साहब का। क्या कहना है हाशिम भाई? बहुत शुक्रिया हजरात, आपकी समातों को एक बार फिर सलाम करता हूं। और यकीन जानिए, आप अगर जुड़ गए तो कुछ ऐसी शायरी सुना के जाऊंगा आपको जो मेरे बाद भी आपके जहनों में महफूज रहे कि वो ऐसा राज़िक है जिसको सब मालूम, कौन सा कीड़ा किस पत्थर में रहता है। दोस्तों, एक मतलब यूं सुन ले कि मिट्टी के जो दिए थे सितारे बना लिए। मिट्टी के जो दिए थे मिट्टी के जो दिए थे सितारे बना लिए। अनपढ़ गरीब बाप ने बच्चे पढ़ा लिए। मिट्टी के जो दिए थे सितारे बना लिए। क्या बोल रहा है? मिट्टी के जो दिए थे सितारे बना लिए। अनपढ़ गरीब बाप ने बच्चे पढ़ा लिए। हाशिम भाई क्या, बहुत बहुत शुक्रिया। अनपढ़ गरीब बाप ने बच्चे पढ़ा लिए और जब रास्ते की मुश्किलें आसान हो गईं, फिर मैंने अपनी राह में कांटे बिछा लिए। जब रास्ते की मुश्किलें आसान हो गईं, फिर मैंने अपनी राह में कांटे पे बिछा लिए। और एक मतलब यूं देखें कि उसकी कुदरत के करिश्मे नहीं पकड़े जाते, शाम के वक्त परिंदे नहीं पकड़े जाते, उसकी कुदरत के करिश्मे नहीं पकड़े जाते। बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी कुदरत के करिश्मे नहीं पकड़े जाते, शाम के वक्त परिंदे नहीं पकड़े जाते। और मैंने रोटी के लिए इतनी मशक्कत की है डॉक्टर साहब, मैंने रोटी के लिए इतनी मशक्कत की है, इतनी मशक्कत की है, अब तो हाथों से निवाले नहीं पकड़े जाते। मैंने रोटी के लिए इतनी मशक्कत की है, मैंने रोटी के लिए इतनी मशक्कत की है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। बहुत मैंने रोटी के लिए इतनी मशक्कत की है, हाथों से निवाले नहीं पकड़े। तो हाथों से निवाले नहीं पकड़े, अब तो हाथों से निवाले नहीं, अब तो हाथों से निवाले नहीं पकड़े जाते। और दोस्तों, बात हो रही थी नौजवानों की, मैं अब यहाँ से कुछ गज़ल की शायरी सुनाऊंगा। मतलब सुने कि मोहब्बतों से भरी खुशबुओं की वादी में, मोहब्बतों से भरी खुशबुओं की वादी में, भरी खुशबुओं की वादी में मुझे बुलाया भी उसने तो अपनी शादी में। मोहब्बतों से भरी खुशबुओं की वादी में, मोहब्बतों से भरी खुशबुओं की वादी में, मोहब्बतों से भरी खुशबुओं की वादी में
मुझे बुलाया भी उसने तो अपनी शादी में। और ये शेर सुने बतौर खास कि मुझे बुलाया भी उसने तो अपनी शादी में, और हमारे शहर का सबसे बड़ा शरीफ इंसान, हमारे शहर का सबसे बड़ा शरीफ इंसान बड़े गुरूर से लिपटा हुआ है खादी में। हमारे शहर का सबसे बड़ा शरीफ इंसान, हमारे शहर का सबसे बड़ा शरीफ इंसान बड़े गुरूर से लिपटा हुआ है खादी में। बड़े गुरूर से हमारे शहर का सबसे बड़ा शरीफ इंसान बड़े गुरूर से लिपटा हुआ है खादी में। और उसके हाथों की लिखी ये चिट्ठियां जल जाएंगी, उसके हाथों की लिखी ये चिट्ठियां जल जाएंगी। हिज्र ऐसी आग है, हिज्र ऐसी आग है, सब शोखियां जल जाएंगी। वाह 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 वाह। हिज्र ऐसी आग है, सब शोखियां जल जाएंगी। और यहां से शेर सुन लें कि हुस्न की गर्मी से तपता है तेरा गोरा बदन, हुस्न की गर्मी से तपता है तेरा गोरा बदन, मैं अगर छू लूं तो मेरी उंगलियां जल जाएंगी। वाह वाह वाह। हुस्न की गर्मी से, हुस्न की गर्मी से तपता है तेरा गोरा बदन, हुस्न की गर्मी से तपता है तेरा गोरा बदन, मैं अगर छू लूं तो मेरी उंगलियां जल जाएंगी। और दोस्तों यहां से शेर दे रहा हूं, ये एक छोटे शायर का तोहफा कि चाय में लहसुन का तड़का और सब्जी में शक्कर। यहाँ 3 कवित्री बैठी हैं, मैं बड़े एहतराम से ये शेर पेश करता हूं कि चाय में लहसुन का तड़का और सब्जी में शक्कर, इतना सोचोगी तो सारी रोटियां जल जाएंगी। वाह 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 वाह। चाय में लहसुन का तड़का और सब्जी में शक्कर, चाय में लहसुन का तड़का और सब्जी में शक्कर, इतना सोचोगी तो सारी रोटियां जल जाएंगी, इतना सोचोगी तो सारी रोटियां जल जाएंगी। और रोज आकर बैठ जाता है किसी खिड़की में चांद, रोज आकर बैठ जाता है किसी खिड़की में चांद, मैं नहीं देखूंगा जिस दिन खिड़कियां जल जाएंगी। रोज आकर बैठ जाता है किसी खिड़की में चांद, क्या क्या शेर सुना? रोज आकर बैठ जाता है किसी खिड़की में चांद, मैं नहीं देखूंगा जिस दिन खिड़कियां जल जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नहीं देखूंगा जिस दिन खिड़कियां जल जाएंगी, मैं नहीं देखूंगा जिस दिन खिड़कियां जल जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। एक मतलब यूं देखें कि आंखों को जब दरिया होना पड़ता है, आंखों को जब दरिया होना पड़ता है, सूरज को भी ठंडा होना पड़ता है। आंखों को जब दरिया होना पड़ता है, सूरज को भी ठंडा होना पड़ता है। और यह शेर आंखों को भी ठंडा होना, सूरज को भी ठंडा होना पड़ता है, और मरकर भी तो चैन की नींद नसीब नहीं, मरकर भी तो चैन की नींद नसीब नहीं, कब्र के अंदर जिंदा होना पड़ता है। वाह वाह। मरकर भी तो चैन की नींद नसीब नहीं, मरकर भी तो चैन की नींद नसीब नहीं, कब्र के अंदर जिंदा होना पड़ता है। आंखों को भी, आंखों को जब दरिया होना पड़ता है, सूरज को भी ठंडा होना पड़ता है, और मरकर भी तो कब्र चैन की नींद नसीब नहीं, कब्र के अंदर जिंदा होना पड़ता है। और जिस दिन आप अयादत को आ जाते हैं, जिस दिन आप अयादत को आ जाते हैं, बीमारों को अच्छा होना पड़ता है। जिस दिन आप अयादत को आ जाते हैं, बीमारों को अच्छा होना पड़ता है। और लोगों के नापाक बदन धोते धोते, लोगों के नापाक बदन धोते धोते गंगा जी को मैला होना पड़ता है। वाह वाह वाह। लोगों के नापाक बदन धोते धोते। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत क्या कहने हाशिम भाई, क्या कहने हाशिम भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। दोस्तों ताली बजा दीजिए एक बार, जबरदस्त, क्या कहने। हाँ हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब आपकी मोहब्बत है सब। बहुत 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 लोगों के नापाक बदन धोते धोते, गंगा जी को लोगों के नापाक बदन धोते धोते गंगा जी को मैला होना पड़ता है, गंगा जी को मैला होना पड़ता है। और दोस्तों ये गजल, मरकर भी तो चैन की नींद नसीब नहीं,
मरकर भी तो चैन की नींद नसीब नहीं, कब्र के अंदर जिंदा होना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। ये शायरी सिर्फ सागर में ही सुनाई जा सकती है। एक मतलब पेश करता हूं, मन्नान भाई सुने कि हमतन गोश देखिए ये मरकर भी तो चैन की नींद नसीब नहीं, मरकर भी तो चैन की नींद नसीब नहीं, कब्र के अंदर जिंदा होना पड़ता है। यहां से शेर सुने हजरात। एक मतलब यूं कहा है कि सिर्फ कागज पे रंग डालो तुम, सिर्फ कागज पे रंग डालो, सिर्फ कागज पे रंग डालो तुम, जैसा चाहो मुझे बना लो तुम। हाय 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 हाय, सिर्फ कागज पे रंग डालो तुम, सिर्फ कागज पे रंग डालो तुम, मतलब भाई वाह वाह वाह, जैसा चाहो मुझे बना लो तुम, जैसा चाहो मुझे बना लो तुम। मैं भी मिट्टी का एक पुतला हूँ, मैं भी मिट्टी का एक पुतला हूँ, मैं भी उस्ताद, मैं भी मिट्टी का एक पुतला हूँ, मुझको शोकेस में सजा लो तुम। वाह 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 वाह, मैं भी मिट्टी का एक पुतला हूँ, मैं भी मिट्टी का एक पुतला हूँ, मुझको शोकेस में सजा लो तुम, मुझको शोकेस में सजा लो तुम, और मेरी तस्वीर बोल सकती है। दोस्तों अगर इस मिसरे का हक अदा हुआ हो तो अपनी दुआओं से नवाजें कि मेरी तस्वीर बोल सकती है, अपने कमरे में घर लगा लो तुम, मेरी तस्वीर बोल सकती है, मेरी तस्वीर बोल सकती है, अपने कमरे में घर लगा लो तुम। और अब कहानी उदास लगने लगी, अब कहानी उदास लगने लगी, मेरा किरदार मार डालो तुम। क्या बात है, क्या बात है। अब कहानी उदास लगने लगी, बहुत अच्छा। अब कहानी उदास लगने लगी, मेरा किरदार मार डालो तुम। और कब से पत्थर बना हुआ हूं मैं। दोस्तों दूसरा मिसरा, कब से पत्थर बना हुआ कब से पत्थर बना हुआ हूं मैं, आज पत्थर में जान डालो तुम। वाह वाह, कब से पत्थर बना हुआ हूं मैं, कब से पत्थर बना हुआ हूं मैं, आज पत्थर में जान डालो तुम, आज पत्थर में जान डालो तुम। और हजरात ये गजल और अगर न सुनाऊं मैं आपको तो मेरी बेईमानी होगी, क्योंकि ये गजल मेरी पहचान है। मैं पेश करता हूं, समाप्त करें हजरात, इरशाद। कि मुकद्दर का भरम रिश्तों की डोरी टूट जाती है, मुकद्दर का भरम रिश्तों की डोरी टूट जाती है, मैं जिस पर पांव रखता हूं वो सीढ़ी टूट जाती है, वाह। मैं जिस पर पांव रखता हूं वो सीढ़ी टूट जाती है। और बड़ी संजीदगी से गेसुए हालात सुलझाना, बड़ी संजीदगी से गेसुए हालात सुलझाना, जरा सी बेख्याली हो तो कंघी टूट जाती है। वाह वाह वाह, बड़ी बेहतरीन। संजीदगी से गेसुए हालात सुलझाना, जरा सी बेख्याली हो तो कंघी टूट जाती है। और तो सांसें बोझ बन जाती हैं हर माजूर कांधे पर। वाह। दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये बोझ उठाया होगा कि तो सांसें बोझ बन जाती हैं हर माजूर कांधे पर, बुढ़ापे में अगर बूढ़े की लाठी टूट जाती है, वाकई वाह। तो सांसें बोझ बन जाती हैं हर माजूर कांधे पर, बुढ़ापे में अगर बूढ़े की लाठी टूट जाती है। और हमेशा एक ना एक ताजा जरूरत सर पे रहती है। दोस्तों मिडिल क्लास के हर आदमी का शेर कि हमेशा एक ना एक ताजा जरूरत सर पे रहती है, मैं टेबल लेके आता हूं तो कुर्सी टूट जाती है। भाई क्या बात है, बेहतरीन। हमेशा एक ना एक ताजा जरूरत सर पे रहती है, बहुत बहुत। हमेशा एक ना एक ताजा जरूरत सर पे रहती है, मैं टेबल लेके आता मैं टेबल लेके आता हूं तो कुर्सी टूट जाती है। और हमारी कोशिशें तकदीर की मोहताज हैं हाशिम, किनारा पास आता है तो रस्सी टूट जाती है। बहुत हो, बहुत। किनारा पास हमारी कोशिशें, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। कैसे कैसे इनामात मुझे मिले यहाँ आके, कसम खुदा की अगर यहाँ नहीं आता तो मेरी जिंदगी रायगां जाती। शायरी करना बेकार अगर आप जैसे लोगों को शेर न सुनाए जाए। अब तो हर बार आप आएंगे सर, हमेशा अब तो हमेशा आएंगे आप। एक ना एक ताज़ा ज़रूरत सर पे रहती है इंशाअल्लाह, हमेशा एक ना एक ताज़ा ज़रूरत सर पे रहती है।
मैं टेबल लेके आता हूं तो कुर्सी टूट जाती है। और हमारी कोशिशें तकदीर की मोहताज हैं हाशिम। किनारा पास आता है तो रस्सी टूट जाती है। किनारा पास